दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और आज मैं एक नया इंटरेस्टिंग आपको घटनाक्रम बताऊंगा। ये मुझे इसलिए याद आया कि अभी मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था और उसमें निष्पक्ष इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई है, जिससे जो है निष्पक्ष जांच हो सके और उसमें जांच में जो सत्यता, पूर्ण जो सत्यता आए, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई उसमें की जा सके। यानी जहाँ कहीं भी कोई ऐसा प्रश्न किसी के ऊपर लगता है तो उसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो डीएम साहब जो होते हैं, जिला अधिकारी महोदय साहब, उनकी अध्यक्षता में वो होती है और उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के सब द्वारा संपादित की जाती है। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसी तरह से दोस्तों, मैं घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ। मैं 2015 में मैं सिविल पुलिस से जीआरपी में डेपुटेशन पर मैं 3 साल के लिए गया। तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी जीआरपी गाज़ियाबाद 2015 में। तो वहाँ फिर मैं पिलखुआ चौकी इंचार्ज, कुछ समय बाद पिलखुआ चौकी इंचार्ज नियुक्त हुआ। और पिलखुआ चौकी इंचार्ज के बाद ही मुझे अचानक हमारे जो एसपी साहब थे, श्री शगुन गौतम साहब, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने जो है मुझे नियुक्त कर दिया बरेली जंक्शन, एसएसआई बरेली जंक्शन, यानी वरिष्ठ उप निरीक्षक बरेली जंक्शन। और हमारे एसएचओ थे श्री सुनील दत्त साहब। तो मैं जो है आदेशानुसार महोदय के जीआरपी बरेली जंक्शन पहुंच गया। और जो हमारी ड्यूटीज़ रेलवे में रहती हैं, और एज ए उप निरीक्षक, वरिष्ठ उप निरीक्षक के रूप में जो मेरा कार्य रहता था, प्रतिदिन ड्यूटी लगाना, सब चीज़ों को देखना, सारा मैनेजमेंट देखना, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन स्कॉट जा रहा है, सब सारा कुछ। और सारी घटनाएं जो भी होती थी, वो हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज होती थी, उसका पूरा वो करना, पर्यवेक्षण वहाँ देखना, वो सारा काम मैं अपना करता था। तो इसी मजिस्ट्रियल जांच के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने भी एक मजिस्ट्रियल जांच को फेस किया था, तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। वर्ष 2016 की ये बात है, जब मैं जीआरपी बरेली जंक्शन पर नियुक्त हुआ था एज ए एसएसआई। तो समय रहा होगा लगभग ये फरवरी मार्च के आसपास का ये समय रहा था। प्रतिदिन की तरह हम लोग सब अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे थे। पुलिस बल अपनी अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। जिन ड्यूटियों पर स्कॉट जाता था, उसमें स्कॉट चला गया था। अचानक 12, 12:30 के आसपास का समय रहा होगा, तो एक मालगाड़ी के ऊपर एक, मेरे ख्याल से अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति जो है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब था वो, और वो शायद लखनऊ से ही उस पर चला आ रहा था, उसके ऊपर, छत के ऊपर। जब वो मालगाड़ी, किसी ने उसको देखा ही नहीं वहाँ से, और जब वो बरेली के उसमें आ गई हद में, तब वो स्टेशन मास्टर ने उस पर ध्यान दिया कि भाई ऊपर कौन चढ़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी हैवी जो है करंट, उसके ऊपर जो लाइन्स होती है उसमें दौड़ता है। और क्योंकि चुंबकीय खिंचाव उसमें पे होता है, अगर कोई व्यक्ति उसके नज़दीक आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है और वो अपने ऊपर खींचती है और उसमें विस्फोट हो जाता है सब। मतलब कुल मिला के जो है बॉडी छिन्न भिन्न हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो जब स्टेशन मास्टर ने देखा तो उसने तुरंत गाड़ी वहाँ पर बरेली जंक्शन में वो मालगाड़ी को रुकवाया, और उसके बाद आरपीएफ और हमें जीआरपी को सूचना दी। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उसको नीचे उतारने का, बहुत कोशिश की। और सबसे पहले तो हमने जो उसमें जो वायर में जो करंट दौड़ रहा था, वो रेलवे विभाग को कह के वो वहाँ उसकी लाइन कटवा दी। लेकिन लाइन कटने के बावजूद भी उसमें थोड़ा बहुत ऐसा करंट रहता है जिससे आदमी जो है को झटका लग सकता है। अब हम लोग सभी वहाँ, काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, यात्री बहुत इकट्ठे हो गए, तमाशबीन इकट्ठे हो गए देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम लोगों का ये था कि कैसे इसको उतारना है, क्योंकि ट्रेन का क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी
ट्रेन का डिले होता है तो और सारी ट्रेनें प्रभावित हो जाती हैं। तो ये था कि कैसे भी इस समस्या को दूर करके उसको नीचे उतरवा कर इस ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जाए। ऊपर से फ़ोन भी आ रहे थे अधिकारीगणों के, रेलवे भी इसमें काम कर रहा था, आरपीएफ भी अपने स्तर से कैसे क्या किया जाए। तो इस घटना की सूचना हमारे एसपी महोदय को पहुंची तो उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि विनय इसको कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करना है, इसको उतारो। तो अब अर्ध विक्षिप्त जो डिस्टर्ब आदमी है मेंटली, वो उसको कैसे हैंडल करें, ये हम सभी के दिमाग में था। कैसे इसको सकुशल उतार लें, कोई हादसा भी ना होने पाए और ये उतर भी जाए और गाड़ी भी समय से रवाना हो जाए। तो हम लोग ये सब विचार कर रहे थे आपस में नीचे। उससे बहुत कह रहे थे वो निवेदन, क्योंकि निवेदन कितना करें, वो अगर समझदार हो तो समझे, उसको समझना ही नहीं था। और वो बार बार जो है वो मैं इसको पकड़ लूँगा, मैं इसको पकड़ लूँगा। जो लाइन उसके ऊपर जो होती है जिसमें करंट दौड़ता है, 11,000 32,000 किलोवाट का कुछ करंट इस तरह से चलता है जिससे ट्रेन चलती है, इंजन चलता है। और वो सुन के नहीं दे रहा था, हम लोगों को धमका हो रहा था कि मैं इसको पकड़ लूँगा पकड़ लूँगा। अब कैसे उसकी जान बचाई है? अभी करंट लाइन कट जाने के बावजूद भी इतना करंट रहता है कि अगर उसको पकड़ लेगा तो संभवतः घायल हो जाएगा या करंट लग सकता है, डेथ हो सकती थी उसकी। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई कुछ लोग उसके उधर बात करो, कुछ लोग इधर से। तो 2-3 लोगों ने कई बार प्रयास किया दूसरी तरफ से चढ़ने का, लेकिन वो जो है लात मार देता था, पैर से गिरा देता था। वो उसके पास था क्योंकि वो ऊपर था, और बोगी पर चढ़ता हुआ आदमी इतना संभल ही नहीं पाता था, वो नीचे गिर पड़ता था, उतर जाता था। उसके आक्रामक तेवर देख के वो चढ़ता ही नहीं था कोई। इतने में कोई एक टेम्पो ड्राइवर जो है, अक्सर आपने देखा होगा रेलवे जो स्टेशन हैं उसके आसपास जो टेम्पोज चलते हैं वो काफ़ी हद तक पुलिस और आरपीएफ के मददगार भी होते हैं। विषम परिस्थितियों में कभी आवश्यकता पड़ती है तो बहुत सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। तो एक कोई टेम्पो ड्राइवर जो है इस घटनाक्रम को देख रहा था और वो स्वतः अपने आप जो है उस बोगी के पास आके चढ़ने का प्रयास करने लगा। बोला साहब मैं उतार दूंगा, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने मना किया उसको कि भाई ये जो है आप ऊपर मत चढ़िए और ये डिस्टर्ब है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, आप मत चढ़िए। क्योंकि 2-3 लोग चढ़े थे, वो गिर पड़े, वो ऊपर से पैर मार देता है, चढ़ने नहीं देता है। बहुत उसको समझाया बुझाया, बहुत कोशिश की हम लोग दूसरी तरफ चले गए। वो जो है उसको जो चढ़ने वाला था ड्राइवर, उसको बहुत मैंने समझाया पर वो नहीं माना। और होते हैं कुछ लोग जो नहीं मानते और अपने आप जो है चढ़ने लगते, तो चढ़ गया वो। तो जैसे ही उसके ऊपर नज़दीक पहुंचा, उसने देखा कि ये आ गया है, तो बहुत तेज़ उसके जो है लात मारी, और 2-3 बार लात मारी। वो पकड़ा रहा लेकिन वो नहीं रुक पाया ऊपर बोगी पे, और वो नीचे वहाँ से सीधे गिरा। तो जानते हैं आप प्लेटफॉर्म पर और उस पर जो है रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट पड़ी होती है, जो पत्थर होते हैं वो नुकीले होते हैं कहते। तो वो जैसे ही ऊपर से गिरा और नीचे सीधे उसका सर जो है उन पत्थरों पे आके गिरा, उसके सर में कंकड़ एक चुभ गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई। हम लोगों ने तत्काल उसको जो है इलाज के लिए भेज दिया, लेकिन वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब साहब जब मृत्यु हो गई तो उसके परिजन जो है सभी हम लोगों पे आरोप लगाने लगे कि ये जीआरपी वालों ने उसको ऊपर चढ़ा दिया है साहब, और उसकी मृत्यु हो गई साहब। अब हमारा जो कोई नहीं है, वही हमारा जो है कमाने खाने वाला था, हम लोगों का सब वो देखता था, हमारा तो सब बर्बाद हो गया साहब, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, मतलब जीआरपी के खिलाफ और आरपीएफ के खिलाफ। तो अब जब ये बात हुई और मीडिया में काफ़ी जो है वहाँ पेपरों ने निकाला इस चीज़ के बारे में, तो ऊपर तक खबर पहुँची शासन प्रशासन में। इन लोगों ने बहुत जो है उसमें आंदोलन किया, और तो उसके बाद शासन ने ये निर्णय लिया कि चलिए आप आरोप लगाते हैं तो इसमें और निष्पक्ष हम जांच करा लेते हैं, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसमें साहब जो है मजिस्ट्रियल जांच उसमें शुरू हुई, और वो मजिस्ट्रियल जांच जो है डीएम महोदय जो बरेली के थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। उसमें एडीएम महोदय और एसडीएम महोदय और अन्य लोग सदस्य थे उसमें। उनको जांच करनी थी।
तो उसी क्रम में जो है मुझे और इंस्पेक्टर साहब और जो वहाँ पर उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे, प्लेटफॉर्म ड्यूटी थी, उन सभी को नोटिस इशू हुए और वो हम लोगों ने प्राप्त किए। और हमारे इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा सीधे साधे थे, क्योंकि वो हम लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो उनको डर लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कहीं ये हम लोग, उनका प्रमोशन भी आ गया था, तो कहीं ऐसा ना हो यार हम लोगों के ऊपर आरोप लग जाए। और जांच हमने उनको बड़ा धीरज बंधाया। हमने कहा सर जब हम लोगों का दोष ही नहीं है, और वो हम लोगों ने तो ऊपर उसको चढ़ाया नहीं था, बल्कि मैंने तो उसको मना कर रहा था, लेकिन हम लोग जब उधर दूसरी तरफ चले गए तो वो चढ़ गया मौका पाके। मैंने तो उसको मना भी किया था, हटाया भी था, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से स्वतः चढ़ाया, किसी ने उसको प्रेरित नहीं किया वो चढ़ने के लिए। तो उनको जैसे तैसे जो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे सुनील दत्त साहब, उनको समझाया बुझाया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, और हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराई हुई है, उस पर सब चीज़ें हैं, और हम कोशिश करेंगे, हम डीएम साहब से मिलेंगे, पूरा घटनाक्रम बताएंगे, अपने बयान में सारी चीज़ें शामिल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो उसी घटनाक्रम में जब मजिस्ट्रियल जांच शुरू हुई तो हम लोगों के बयान अंकित, मेरा बयान अंकित के लिए एक नोटिस आया, तो मैं गया और मैंने सारा जो है एविडेंस कलेक्ट कर रखा था वहाँ पर, स्टेशन की वीडियोग्राफी और वहाँ जितने लोग खड़े हुए थे, क्या क्या हो रहा था, विद वॉइस रिकॉर्डिंग के वो सारी चीज़ें थी। तो जब मैं डीएम साहब के सम्मुख उपस्थित हुआ, वो सब चीज़ें उनके फोटोग्राफी मैंने निकलवा लिए थे सारी एक्टिविटी के क्रमवार। तो जब मैं मजिस्ट्रियल जांच में जब जांच बयान के लिए जब मैं गया, तो एडीएम महोदय थे वहाँ पर। एडीएम महोदय सभी के बयान अंकित कर रहे थे, वही जांच कर रहे थे। तो मैंने जब अपना बयान पूरा विस्तृत लिखाया और उसमें पेन ड्राइव में उनको पूरा उस वीडियो को दिखाया और सुनवाया, और मैंने कहा सर देखिए, हम जो आरोप इनके परिजन लगा रहे हैं कि हम लोगों ने उसको ऊपर चढ़ाया है, और सर देख लीजिए इसमें सारा कुछ है, और हम लोग, मैं खुद ही जो है उसको मना कर रहा हूँ कि ऊपर नहीं चढ़ना, वो चढ़ने का प्रयास किया, उसको मैंने नीचे उतारा है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ चले गए तो ये मौका देख के ऊपर अपने आप चढ़ गया था। और वो हमारे सारी चीज़ों से वो संतुष्ट हुए। तो कुल मिला के ये है कि मजिस्ट्रियल जांच में जब हमने लोगों ने सभी अपने अपने बयान दिए, और भी वहाँ पे जो लोकल के जो और लोग थे और जो और टैक्सी ड्राइवर्स थे वहाँ पर, जो वहाँ से टैक्सी चलाते थे, उन लोगों ने भी उसके बयान दिए। स्वतंत्र साक्षी भी थे, मौके के चश्मदीद साक्षी भी थे, उन सबके बयान हुए। सभी ने यही बताया कि सर एसएसआई साहब ने बहुत मना भी किया था, लेकिन जब वो दूसरी तरफ चले गए तो ये मौका देख के स्वतः चढ़ गया और गिर गया, इसको वहाँ से हटाया भी गया था। चूँकि इतनी भीड़ भाड़ थी, हर आदमी उसको यही था कि कैसे भी सब लोग चाह रहे थे कि ये नीचे उतर आए, उसी पे ध्यान केंद्रित था। ये कब चढ़ गया ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, अपने आप चढ़ गया, ये इसको हटा भी दिया था एक बार जो है। तो जब सारी फुटेज दिखाई और वो वीडियो दिखाई, उसमें जो भी आवाज़, जो सारी घटनाक्रम घट रहा था, तो उससे सीडीओ महोदय जो बरेली थे, वो सॉरी एडीएम महोदय, तो वो जो जांच करता थे, वो हमारे सारी चीज़ों से संतुष्ट हुए, और सभी का जो है बयान नोट करके उन्होंने वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को क्लोज़ किया, और उसमें निष्कर्ष अपना वही सारे एविडेंसेस के आधार पर निकाला दिया। तो चूँकि अब उसमें जो उन्होंने आरोप कुछ लगाए थे और सारा कुछ उसका वीडियोग्राफी हमने कराई थी, ये अच्छा था कि हमने वीडियोग्राफी सारे घटनाक्रम की कराई हुई थी। अगर शायद ये न कराई होती तो संभवतः हम लोगों को जो है अपना पक्ष रख ही नहीं पाते, कुछ कह ही नहीं पाते। मौखिक बात तो कोई मानता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, फुटेज था, तो सबको माननी पड़ी, और दिख भी रहा था कि क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो दोस्तों यही है, मजिस्ट्रियल जांच जो है डीएम महोदय की अध्यक्षता में संपादित की जाती है, और वो बिल्कुल निष्पक्ष ही होती है, क्योंकि वो अपने स्तर से जांच करते हैं, सारे एविडेंसेस, सारी चीज़ें वो क्लोज करते हैं। जहाँ उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी एक्सपर्ट टीम की आवश्यकता, तो वो उस चीज़ में सबको शामिल करते हैं। हमारे वाले में तो एक वीडियो पर्याप्त थी, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी वीडियो के साथ साथ, तो वो सब कुछ दर्शा रहा था कि हमारा कोई उसमें, हमारा या हमारे इंस्पेक्टर साहब का या हमारे किसी आरपीएफ कर्मी का, किसी का भी उद्देश्य नहीं था ना उसको ऊपर चढ़ने का, लेकिन वो मौका देके खुद स्वतः ही चढ़ गया था। उसमें वो एक एक्सीडेंट था। बाद में उनके परिजनों को भी सब कुछ दिखाया गया, तो वो भी फिर संतुष्ट हुए। इस तरह से वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी पूरी हुई। हम लोग जो है उसमें सभी लोग निर्दोष साबित हुए। तो बताने का उद्देश्य यही था कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में बिल्कुल निष्पक्षता से डीएम महोदय अपनी अध्यक्षता में जांच करते हैं,
जैसे मैंने बताया कि एविडेंसों के आधार पर हम लोगों के खिलाफ भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई थी और वो साक्ष्य के आधार पर वो सारी समाप्त हो गई और उससे सभी लोग संतुष्ट थे, उसके परिजन भी संतुष्ट हुए। जब डीएम महोदय ने वो सारी चीज़ें दिखाई बताई तो उनको ये विश्वास हो गया कि हम लोगों का कोई इसमें दोष नहीं था और इस तरह से वो हमने फेस की। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग घटना आपको कैसी लगी, सुन के अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा। और एक बात और बता दूंगा आपको, देखिए किस तरह का वो घटनाक्रम था कि वो गाड़ी जब लखनऊ से चली और लखनऊ से वो व्यक्ति वहाँ से बैठा हुआ आया और सब लोगों ने अपनी बला को टाला। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इतने प्लेटफॉर्म, इतने रेलवे के कर्मचारियों ने उस घटनाक्रम को देखा। किसी ने भी उचित नहीं समझा कि अपने क्षेत्र में सब लोग ये सोचते थे मेरे क्षेत्र से निकल जाए, मेरे क्षेत्र से निकल जाए। तो इसी तरह से सब ये चलता है पूरा जो है। और कहाँ बरेली में आके वो हमारे टीटी ने देख लिया और ये तो अच्छा रहा, ये तो अच्छा रहा कि सब हुआ। उसके बाद एक बात और बता दूंगा आपको, इस घटनाक्रम के बाद एक लिखित रूप से रिपोर्ट भी मेरे द्वारा प्रेषित की गई थी, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ट्रेन जो है वहाँ से गुजरते हुए आई है और ये व्यक्ति जो है इतनी जगह से होता हुआ गुजरा, किसी ने कोशिश नहीं की। अगर वहाँ कोशिश की होती तो ये वहीं पर जो है शॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन यहाँ आके हुआ, बीच में कोई हादसा भी हो सकता था। तो हमारी रिपोर्ट पर इंक्वायरी हुई और जितने लोग पीछे के थे उन सबके विरुद्ध जो है विभागीय जांच भी हुई उसमें जो है, और सबको जो है दोषी भी पाया गया था। तो दोस्तों, ये तो थी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो हम लोग के खिलाफ हुई थी। और भविष्य में और भी ऐसे घटनाक्रम मैं बताऊंगा आपको जो हम लोगों ने अपनी सर्विस में फेस किए हैं। बहुत से घटनाक्रम है, मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा, लेकिन आप से निवेदन यही है कि आप कमेंट भी करिए जो बता रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है, कितना सही लग रहा है और क्या लगा आपको। अपना अनुभव भी मुझे शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए नए अपडेट्स जो मैं देता हूँ वो आपको पहुँचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।